हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। ये नीचे आपको सेट दिए हुए हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट ए सेट दिया हुआ है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू जेड मतलब जेड आपका क्या होता है, इंटीजर होता है। जेड आपका इंटीजर का सेट होता है। माइनस इनफाइनाइट से डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमें इस वाली इक्वेशन से हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी x की। ये आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो फैक्टर करेंगे इसके 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम यानी कि योग 5 हो। ठीक, 3 और 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे x कॉमन करेंगे, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब इफ x माइनस 3 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 एंड इफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, 2 और 3 यानी कि 2 एंड 3। ठीक, और ये 2 एंड 3 बिलोंग्स टू जेड है, जेड में है। ठीक है, ये देखिए जेड में ये दोनों इंटीजर है, तो जेड में 2 और 3 दोनों ही है। इसका मतलब a में क्या हो जाएगा, 2 और 3। a इक्वल टू आपका आ गया 2 एंड 3। अब देखिए फाइनाइट सेट क्या होते थे, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेड हो। मतलब अगर किसी सेट के एलिमेंट की संख्या को काउंट किया जा सकता है, ठीक है, सभी एलिमेंट्स को अगर काउंट किया जा सकता है तो वो फाइनाइट सेट होता है। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता तो वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, इसका मतलब ये फाइनाइट सेट है। ठीक, यानी ए जो हो गया आपका फाइनाइट सेट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बी एक सेट है, बी सेट है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स स्क्वायर इज इवन। यानी हमें वे एलिमेंट ले रहे हैं जिनका स्क्वायर एक इवन नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो इवन नंबर्स का स्क्वायर ये आपको पता होगा, अगर इवन का स्क्वायर करेंगे हम तो इवन ही आएगा। ठीक, जैसे x बिलोंग्स टू जेड है, जेड के हम कितने भी एलिमेंट ले लें जो कि इवन है। ठीक है, तो x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। एक्स इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। ठीक है, ये भी इवन है, ये इवन है। x इक्वल टू अगर हम 6 ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, ये भी इवन है। इसी तरह से x की बहुत सारी वैल्यू आ जाएंगी, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएंगी। तो दैट इम्प्लाइज a में जो वैल्यू आएंगी, अगर हम जैसे और भी ले सकते हैं, x इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो भी एक्स स्क्वायर बराबर 0 और 0 भी आपका इवन होता है। ठीक है, x इक्वल टू -2 ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, ये भी इवन होता है। तो -2 भी ले सकते हैं, इसी तरह से -4 अगर ले लेते हैं तो x इक्वल टू -4 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +16, ये भी इवन होता है। इसका मतलब -4 भी आ जाएगा। तो इस तरह से यानी कि a में जो एलिमेंट आएंगे वो ये होंगे, माइनस इनफाइनाइट से डैश 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 -4 -2 0 2 4 6 डैश 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 प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो यहाँ पे a नहीं होगा, यहाँ पे सेट b था। ठीक है, तो ये b सेट हो गया आपका। ओके, तो b सेट में कितने एलिमेंट हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि ये एक इनफाइनाइट सेट हो गया, यानी b आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है सी। सी यहाँ पे एक सेट है, एक्स इज सच दैट
x बिलोंग्स टू z एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है 36, अगर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा +-6, यानी यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक 6 आ गई और एक -6 आ गई। यानी सी सेट में कितने एलिमेंट होंगे? सिर्फ दो, 6 और -6, क्योंकि 6 और -6 बिलोंग्स टू z। क्लियर? तो यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए, इसका मतलब सी भी आपका फाइनाइट सेट है, तो सी आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं डी। डी एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। डी एक सेट है जिसपे एलिमेंट है एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड एंड एक्स इज ग्रेटर देन -10। अगर हम एक नंबर लाइन खींच लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, तो -1 -2 डैश डैश -10 -11, ठीक है, डैश डैश माइनस इन्फानाइट, इधर आएंगे तो 1 2 डैश डैश इन्फानाइट। ठीक, डी सेट में हमें लेना है -10 से बड़ी संख्या है, तो -10 से अगर हम बड़ी संख्या लेंगे तो यहाँ पे कितनी संख्या हो जाए? -9 से इन्फानाइट तक। यानी डी में जो एलिमेंट आएंगे, देखिए x बिलोंग्स टू जेड भी कह रहा है, ठीक है, तो जेड वाले एलिमेंट ही लेंगे, मतलब इंटीजर ही लेंगे, लेकिन -10 से बड़े, -10 से बड़े लेंगे तो मतलब -9 -8 -7 डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 इन्फानाइट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका आ गया इनफाइनाइट सेट। ठीक, तो डी आपका आ गया इनफाइनाइट सेट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं ई सेट। ई सेट x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 200। n मतलब यहाँ पे आपका आ गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपका 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डैश 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 10 11 डैश डैश 99 100 डैश डैश 199 200 डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये आपका इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, $11 $99 100 डैश डैश 199 200 डैश डैश इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। अब हमें लेना है यहाँ पे x की वैल्यू 200 से कम लेनी है। ठीक, तो यानी ई में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 1 2 3 डैश 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 10 11 12 डैश डैश 99 100, ऐसे ही डैश 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 कहाँ तक जाएंगे हम लोग? 199 तक। तो ई सेट में 200 से कम यानी कि 200 से कम यानी कि 199 तक जाएंगे। इसमें कितने एलिमेंट हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ ई सेट कितने हो गए? 199। इसका मतलब ई सेट में हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, इसलिए ई सेट जो हो गया आपका, ये आपका आ गया फाइनाइट सेट। ई आपका फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? अब आते हैं एफ सेट में। सेट एफ में कह रहा है x is such that x belongs to n and x is greater than 5। तो x is greater than 5, अभी हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, नेचुरल नंबर का सेट ये होता है। अगर हम 5 से बड़ी संख्या लेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 5 6 डैश डैश 5 से बड़ी संख्या यानी 6 से स्टार्ट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा एफ सेट। यानी एफ सेट में आएगी वैल्यू 6 7 8 9 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो इसका मतलब एफ सेट में देखिए जितने एलिमेंट हैं इनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे भी ये इनफाइनाइट सेट हो गया। क्लियर? अब आ रहे हैं जी सेट। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। आर मतलब रियल नंबर। ठीक है, आर मतलब होता है आपका रियल नंबर और ये आपका ये होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और ये आपकी रियल लाइन होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट 0 1 2 डैश डैश -1 -2 डैश डैश। ठीक,
यहाँ पे वैल्यू दी हुई है आपकी x की 0 और 1 से बीच में, 0 से बड़ी और 1 से छोटी। देखिए ये 0 आ गया, ये आपका 1 आ गया, तो 0 से और 1, 0 और 1 के बीच में बहुत सारी रियल नंबर होती है, ठीक है, यानी कि x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होती हैं। तो यहाँ पे ये सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच में मैनी रियल नंबर, या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट रियल नंबर होती हैं। यानी x की वैल्यूज इनफाइनाइट हो जाएंगी, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगी, इसलिए ये सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ओके। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।